सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे डाइस दा पार्ट 2। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी असी कल कीता सी ओ डाइस, ठीक है। डाइस एंड क्यूब के नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट सम किए सी जिहदे विच मैं तुहानूं डाइस एंड क्यूब दे विच डिफरेंस भी दस्सिया सी ते उस दे नाल रिलेटिड असी इंपॉर्टेंट सम किए सी। पर अज दी इस वीडियो दे विच असी करन जा रहे हैं टाइप 2 जिसका नाम है ओपन डाइस। ओपन डाइस जिहड़ी असी देखो एक तो डाइस की सी कि जिहड़ी क्लोज्ड डाइस दे कल असी सम किए सी, अज असी ओपन डाइस कर रहे हैं। ओपन डाइस कुछ इस तरह की होगी तुहाडे अगे, ठीक है, इस तरह की कि जिहदों नाल रिलेटिड असी सम करांगे। सम भी मैं तुहाडे सामने लिखिया होया है, ठीक है। इहदे विच की आ कि ओपन डाइस दे विच जेकर असी इस नूं टॉप ले रहे हैं तो यह होवेगा बॉटम, ठीक है। उस तो बाद जेकर असी उपर वाले नूं फ्रंट, जेकर इस नूं असी फ्रंट लईए तो यह की होवेगा बैक, ठीक है। जेकर जे लैफ्ट राइट आ तो यह की होवेगा लैफ्ट। यह तुहाडे सामने बन गई ओपन डाइस। हाँ जी, इसी तरह के सम तुसीं देखे होने एग्जाम दे विच ते तुहाडे सिलेबस दे विच भी है। जिहड़े भी स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, PSSB क्लर्क, एक्साइज ते टैक्स इंस्पैक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तुहाडे सिलेबस दे विच मैथ एंड रीजनिंग के पोर्शन दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है डाइस एंड क्यूब, जिहड़ा कि एक बार बेसिक क्लीयर होने ही तुसीं अपने आप सम करोगे। देखो मैथ के सवाल दे विच तां फिर भी तुहानूं कैलकुलेशन वगैरह करनी पैंदी है, पर रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जिस दे विचों सिर्फ एक कंसैप्ट समझण आउण दे नाल तुसीं इस तरह के सम आसानी दे नाल अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं वध तो वध शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, सब तो पहला देखो जिवें मैं तुहानूं ये सम करवाया वा, इस दे विच की आ बैक आ ते ये की आ फ्रंट आ, ठीक है। ये टॉप आ ते की आ बॉटम आ, जेकर ये राइट आ तो ये की आ लैफ्ट आ। ये ओपन डाइस बनी आ, मतलब मैं डाइस खोल के रखती है तुहाडे सामने। हुण मैं जेकर इसनूं बंद करा, जेकर मैं इसनूं बंद करा तो सब तो पहला की आ देखो कि भी आ बैक साइड आ, ठीक है। ये बैक साइड आ तो इनू थोड़ा उपर उठा लेने आ। जो मैं इसनूं उपर उठाया तो ये सामने की आऊगा, जो मैं इनू भी उठा लिया, पट्टी हटा ली, ठीक है, उठा ली। हुण मैं इनू बंद कर रही हाँ। जो मैं पहला इस तरह इनू बंद करूँगी तो इन्हों दोनों नू बंद करूँगी, ठीक है। इस तरह बन जाएंगे, या लैफ्ट हो जाऊगा तो या राइट हो जाऊगा, मतलब लैफ्ट के सामने की आ जाना, राइट आ जाना। उस तो बाद जो मैं इस साइड तो भी इनू बंद करने की कोशिश करूँगी, मैं इनू उठाया बैक नू पहला तो, ठीक है। फिर उस तो बाद बैक के सामने फ्रंट आ जाना तो जोड़ा बॉटम आ ये की उपर इन्हें कवर कर लेना, क्लोज हो जानी है साडी डाइस। देखो ओपन डाइस पई आ, एक बार इसनूं समझ लो, मैं फिर तो दस दिनी हाँ। जेकर आप ओपन डाइस बनी हुई है, जेकर मैं इसनूं उठा लवां, इनू दोने पासे उठा लवां, इनू मैं बंद करने की कोशिश कर रही हाँ, डब्बा वा मतलब खुलिया होया, तुसीं इनू बंद करना वा। हुण मैं इनू बंद कर रही हाँ तो लैफ्ट के अगे राइट आ जाएगा, दोने पट्टियां उठा लियां, ठीक है। हुण मैं बैक आ जिहड़ी जो इनू उठाया तो जो इनू उठाया ये इस तरह खड़ जाएगी आके, ठीक है। फिर मैं फ्रंट नू उठा लूँगी तो बैक के सामने की आ जाना वा फ्रंट, बैक के सामने की बन जाना है फ्रंट बन जाना है, ठीक है जी। उस तो बाद टॉप के सामने की बन जाना है राइट बन जाना है, तो सॉरी लैफ्ट के सामने राइट, टॉप के सामने की आ जाना वा बैक। मतलब की आ टॉप तो बॉटम आपस की होणगे, एक दूजे के ओपोजिट होणगे। जो मैं डब्बा बंद करूँगी लैफ्ट तो राइट एक दूजे के ओपोजिट होणगे, बैक तो फ्रंट एक दूजे के ओपोजिट होणगे, टॉप तो बॉटम एक दूजे के ओपोजिट होणगे, ठीक है। सेम इसी तरह तुहाडे सामने एक ओपन डाइस पई आ। इस दे विच तुसीं की सिੱਖਿਆ कि जिहड़े भी साडे कोले हमेशा ही याद रखना कि बैक जेकर मेरे को ये पासा बैक का पिया है तो वो नाल वाला ही तो फ्रंट नहीं होवेगा, है ना। जे मेरे को ये बैक पिया वा तो ये वाला फ्रंट नहीं होवेगा, इनू छड्ड के वाला फ्रंट होवेगा। जेकर मेरे को ये टॉप पिया वा तो ये नाल वाला ही बॉटम नहीं होवेगा, इनू एक छड्ड के होवेगा। मतलब इत्थों तुसीं समझ रहे हो कि समझ आ रहा है इत्थों तुहानूं कि जिहड़ा लैफ्ट ते राइट आ, लैफ्ट तो राइट है एक दूजे के ओपोजिट आ, मतलब बाहर वाले आ जिहड़े वो एक दूजे के ओपोजिट होणगे। हुण प्लस ते डिवाइड का निशान तुसीं देख सकते हो, बाहर पे आ एक दूजे के ओपोजिट आ, मतलब प्लस का ओपोजिट की आ डिवाइड, ठीक है। प्लस का ओपोजिट की आ गया डिवाइड आ गया, एक दूजे के ओपोजिट हो गए।
सेम इसे तरह तुसी देख सकते हो बैक ते फ्रंट। हुण बैक दे नाल ही इत्थों तुसी समझ सकते हो, ये जो तुहानूं बेसिक मैं दस्सिया कंसैप्ट कि बैक दे नाल ही सानूं फ्रंट नहीं मिलेगा, एक छड्ड के मिल रहा वा। तो तुसी इत्थों भी देख सकते हो जेकर मेरे को ये वाला बैक होऊगा तो एक छड्ड के असीं लवांगे कि ये उहदे ओपोजिट आ, ठीक है। मतलब ट्रायंगल आ जिहड़ा ओह सर्कल दे ओपोजिट आ। तो सेम इसी तरह जो बच गए हो एक दूजे के ओपोजिट होणगे, मतलब टॉप और बॉटम भी की होणगे एक दूजे के ओपोजिट होणगे। इहदे विच की आ स्केयर जिहड़ा वो पेंटागन दे ओपोजिट आ। हुण मैं समझाउनी, जिहड़े स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखिया उन्होंने बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जेकर समझ आ रहा है तो कोशिश जरूर कर लेना, मैं भी तुहानूं बिल्कुल बेसिक तो ही करवा रही हाँ, पर पार्ट 1 नूं जरूर कवर करो। सब तो पहला देखो तुहाडे कोले की बनिया, इहदे विच की आ ऑप्शन दे विच हुण असीं ये दसना वा कि किहड़ा अलग पिया वा। तुसीं देखो मैं तुहानूं कल जदों करवाए सीगे असीं क्वेश्चन ये सीगे साडे कोले क्लोज डाइस पई सी, इन्हां दे विचों असीं देख के कोई आंसर दसना कि सी कि ए दे ओपोजिट दस दो या फिर स्केयर दे ओपोजिट दस दो कौन आ। हुण असीं इन्हां दे विचों डिफरेंट ऑप्शनस चूज करनियां वा कि किहड़ियां ने, ठीक है। हुण डिफरेंट ऑप्शन जो चूज करनियां वा, सब तो पहलां तुसीं देखो प्लस डिवाइड दे ओपोजिट आ, प्लस की आ डिवाइड दे ओपोजिट आ, ट्रायंगल ओ दे ओपोजिट आ, स्केयर पैटागन दे ओपोजिट आ। ये तीनों एक दूजे के ओपोजिट आ ते तीनों कदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुहानूं कल भी करवाया सीगा जिस दे विच मैं तुहानूं स्टैंडर्ड डाइस ते नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे विच कंसैप्ट क्लीयर करवाया सी कि तीनों आपस दे विच इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब की आ प्लस स्केयर ते ट्रायंगल ये तीनों आपस इकट्ठे नहीं मिलणगे तुहानूं। इन्हां दे विचों की आ जां फिर तुहाडे कोले इधर देख सकते हो तुसीं डिवाइड सर्कल ते पेंटागन जिहड़े तुहानूं इकट्ठे नहीं मिलणगे। तो तुसीं इहदे विच देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए दे विच एक तां तुहाडे कोले की पिया वा ओ पिया वा, ठीक है। दूसरा तुहाडे कोले की पिया वा सर्कल पिया वा, सॉरी एक तुहाडे कोले सर्कल पिया ते एक तुहाडे कोल स्केयर पिया ते एक तुहाडे कोले डिवाइड पिया वा, ठीक है। मतलब कि इन्हां विचों तिन्ने कोई इकट्ठे तां नहीं आ रहे, ये तिन्ने तो इकट्ठे नहीं आ रहे ना। मतलब ये की हो गया ऑप्शन नंबर ए ही तुहाडा राइट आंसर है। बी भी चैक कर लेने आ, बी दे विच तुसीं देख सकते हो ट्रायंगल भी पई आ स्केयर भी पिया वा, मतलब ये सानू इकट्ठे मिल गए तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होवेगा। अगे तुसीं देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, सी दे विच की आ कि प्लस पिया वा ते स्केयर पिया वा, मतलब ये दोनों इकट्ठे हो गए तो यदा मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होवेगा। मतलब कि इन्हां दे विचों इकट्ठे नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। मतलब जिस इकट्ठे मिल रहे हैं वो तुहाडा बिल्कुल भी नहीं होवेगा। इस दे विच की आ ये दोनों फिर कंबाइन पे आ तो इन्हां नूं भी असीं कट कर देवांगे क्योंकि इन्हां दे जिहड़े फेसिस आ सानूं कदे भी इकट्ठे नहीं मिलणगे क्योंकि उन्हां दे की आ ओपोजिट साइन दे पे आ, ओपोजिट पे आ ना। इसे तरह अगे असीं करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, उस दे विच मैं नाल नाल तुहानूं इहदे कंसैप्ट भी क्लीयर करांदी जावांगी जिवें असीं हुण कीते आ, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन भी मैं तुहाडे सामने टाइप 2 डाइस ओपन डाइस ए आ, इस तरह की भी डाइस आ सकती है तुहाडे सामने, तो ओपन डाइस टाइप 3 इस तरह की भी आ सकती है। असीं 5 टाइप करांगे जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम दे विच आउंदे आ ते उन्हां दे नाल रिलेटिड तुसीं बस एक बार कंसैप्ट समझ लिया तो सम अपने आप करोगे। हुण तुसीं इन्हां दे दोनों टाइप्स दे विच दसना कि किहदे ओपोजिट किहड़ा पिया है। कंसैप्ट उही लगना है कि असीं की आ बाहरले वाले आ जिहड़े एक दूजे दे ओपोजिट होणगे, 2 दे नाल 3 तां नहीं होवेगा ना, 2 दे नाल 3 तां नहीं होवेगा। जिवें टॉप दे नाल असीं देखदे सीगे बॉटम नहीं, टॉप फ्रंट दे नाल जां बैक दे नाल एक छड्ड के आंदा सीगा, ठीक है। जिवें हुण 2 दे नाल 3 तां नहीं होवेगा 4 होवेगा। बस तुसीं इसे तरह दसने आ कि 1 दे ओपोजिट 6 आ, 2 दे ओपोजिट 4 आ ते 3 दे ओपोजिट 5 आ। सेम इसे तरह हुण तुसीं उन्नी देर विच इस दे भी नाल ही करके कमेंट बॉक्स दे विच लिखो कि किहड़ा किस दे ओपोजिट आ। सब तो पहलां तुसीं देखो मैं तुहानूं बोलिया सी कि असीं बाहर वाले एक दूजे दे ओपोजिट लैणे आ, बाहर वाले एक दूजे दे ओपोजिट लैणे आ तां बाहर वाले असीं लै ले। मतलब मैनूं हुण पता लग रहा 1 दे ओपोजिट 6 आ, ठीक है। उस तो बाद 2 दे ओपोजिट नाल वाला तो बिल्कुल भी नहीं होवेगा क्योंकि जदों असीं डब्बा बंद करते हैं, जदों भी असीं डब्बा बंद करते हैं, मान लो 3 नूं बेस मन के मैं डब्बा बंद कर रही हाँ, 3 नूं बेस मन्निया तो 2 वाली पट्टी उठेगी, वो किहदे सामने आवेगी 4 वाली दे, ते इधरों ये भी पट्टी उठावांगे तो 2 4 दे सामने आ जाएगा। मतलब 2 दे ओपोजिट की आवेगा 4 आवेगा।
सेम इसी तरह जो असीं इसनूं उपर रखांगे तो 3 दे ओपोजिट की आएगा 5 बनेगा। ठीक है, 3 दे ओपोजिट की बनेगा 5 बनेगा। तो इत्थों तुसीं देख सकते हो कि सम किसी भी तरह का तुहानूं आ सकता वा। 1 दे ओपोजिट 6, 2 दे ओपोजिट 4, 3 दे ओपोजिट 5। हुण इसी डाइस दे नाल रिलेटेड असीं एक क्वेश्चन कर लैंदे आ तो वो तुसीं पहलां कमेंट बॉक्स दे विच करोगे सेंड उसका आंसर। ठीक है, लिख के। तो क्योंकि मैं पहला ही अपने रफ कर रही हाँ जो भी साइन जिसके इक्वल सी, नहीं तो तुसीं इहदे तो ही दस दोगे। ठीक है, अपनी ईमानदारी नाल टैसट के तौर पर मन के ही इसनूं करना। सब तो पहला देखो तुहाडे कोले 1 की जगह पर दिता है ए, हाँ जी 1 की जगह पर दिता होया है ए। उस तो बाद बी एफ दिता होया है 2 की जगह पर तुहानूं दिता होया है एफ, फिर तुहानूं दिता है ई, उस तो बाद तुहानूं दिता होया है बी, तो उस तो बाद तुहानूं दिता है सी एंड उस तो बाद तुहानूं दिता है डी। ठीक है, हुण इस दे विच तुसीं दसना कि किहड़ा किस दे ओपोजिट आ। जिवें मैं तुहानूं ये करवाया पहला कंसैप्ट, तो उहदे विच दस्सण दे लई तुहानूं ऑप्शन भी मैं लिख दिंदी हां जिस तरह का एग्जाम दे विच सम आउंदा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई ऑप्शन ए आ। देखो ऑप्शन ए दे विच तुहाडे कोले दित्ते आ उन्हां ने बी एफ ई। उन्नी देर बस तुसीं नोट करके रखो कि किहड़ा ओपोजिट आ। जिन्नी देर मैं ऑप्शनस राइट कर रही हाँ, डी एफ ए, सी ऑप्शन आ तुहाडे अगे, ई बी सी, ते डी ऑप्शन आ तुहाडे अगे एफ ई ते डी। हाँ जी, सब तो पहला तुसीं देखना वा कि किहड़ा किस दे ओपोजिट आ। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया बाहर वाले दे ही ओपोजिट होणगे। ए बाहर आ, डी बाहर आ। ठीक है, मतलब ए ओपोजिट टू डी। उस तो बाद तुसीं देख सकते हो ई दे नाल ही तो नहीं होवेगा ना। जेकर मैं ई नूं टॉप मनदी हाँ, जेकर मैं ई नूं टॉप मन के चलदी हाँ जां बैक मन के चलदी हाँ, जे बैक मन के चलदी हाँ तो फ्रंट ई दे नाल ही नहीं होवेगा ना। जो असीं डब्बा बंद करते हैं नहीं आवेगा, तो यदा मतलब कि एक छड्ड के आवेगा। तो एफ दे ओपोजिट की आ गया बी, उस तो बाद ई दे ओपोजिट की होवेगा सी होवेगा। ठीक है, इत्थों तुहानूं पता लग रहा है कंसैप्ट कि बाहर वाले एक दूजे दे की होणगे ओपोजिट होणगे, ते अंदर वाले बिल्कुल भी दो नाल वाले इकट्ठे ओपोजिट नहीं हो सकते। इस करके असीं एफ ओपोजिट वी लै रहे हैं ते ई ओपोजिट टू सी लै रहे हैं। हुण तुसीं देखो इन्हां दे विच्चों तिन्नों आ जिहड़े को इकट्ठे नहीं होने चाहिए, कोई दो भी नहीं इकट्ठे होने चाहिए। तो ऑप्शन असीं देख लैंदे हां कि किहड़ा इसदा राइट आंसर बनेगा। सब तो पहला देखो ए एफ ई इकट्ठे बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं होवेगा। ठीक है, फिर उस तो बाद तुसीं देख सकते हो एफ है आ पिया। ठीक है, ए भी बन रहा वा इहदे विच ते डी, ए फिर इकट्ठे बन गए, तो यदा मतलब की आ ए भी बिल्कुल नहीं होवेगा। फिर सी दे विच तुसीं देख सकते हो बी पे आए, उस तो बाद इधरों ई पे आए, तो फिर नाल ही क्या पिया सी। मतलब इधरों दो इकट्ठे नहीं बन रहे, इधरों दो इकट्ठे नहीं बन रहे, तो दैट मीनस तुहाडा ऑप्शन राइट इत्थे की होवेगा सी ही राइट आंसर होवेगा। ठीक है, की पिया वा एक देखो ई पिया वा ते बी सी इधरों मिल रहे हैं सानू, पर उहदे नाल तां नहीं पे इहदे विचों। ठीक है, उस तो बाद तुसीं डी देख सकते हो, डी दे विच की आ एफ ते ई इकट्ठे पे आ, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होवेगा। तो ऑप्शन राइट किहड़ी आ, ऑप्शन नंबर सी ही तुहाडा राइट आंसर है। टाइप थर्ड दे विच तुहानूं इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जिवें मैं लिखे हुए हैं एफ सी, मतलब ओपन डाइस इस तरह की भी आ सकती है, इस तरह की भी ओपन डाइस होंदी आ। इस दे विच हाँ जी, अगे तुसीं देख सकते हो टाइप थर्ड तुहानूं इस तरह की आ सकती है एग्जाम दे विच। ये जो है टाइप थर्ड है। ठीक है, तो इस दे विचों जो तुहानूं इस तरह की आएगी तो इस दे विच की होवेगा, जेकर मैं सी नूं बेस मन के डब्बा बंद करा, सी नूं बेस मन के डब्बा बंद करा, तो आ पट्टी इधर नूं उठ जाएगी। जो इधर नूं उठेगी तो इस दे विचों उपर की आएगा बी आएगा। ठीक है, उपर की आएगा बी आएगा, तो नाल ही इस पट्टी नूं जदों मैं कवर करूँगी सामने की आ जाएगा बी, सॉरी ए उपर आऊगा। मतलब जो मैं इस पट्टी नूं जो मैं सी नूं बेस मन के डब्बा बंद किया तो ये नाल डी खड़ा हो जाएगा, तो इधरों बी खड़ा होएगा, पर उपर इनू ढकेगा किहड़ा ए। इहदा मतलब ए ओपोजिट टू सी, बाहर वाले दे ही ओपोजिट होंदे आ। तो डी आ जिहड़ा वो किहदे ओपोजिट आवेगा, एफ दे ओपोजिट आवेगा, डी ओपोजिट टू एफ, फिर सेम इसी तरह बी ओपोजिट टू ई आवेगा। ठीक है, बी ओपोजिट टू ई। इस तरह की डाइस दे विच तुसीं इस तरह के क्वेश्चनस करने आ। सब तो पहला देखो हुण असीं इहदे विच ऑप्शनस भी राइट कर लैंदे आ। हुण देखो
डी ते सी आ रहा। ठीक है, मैं ऑप्शनस तुहानूं लिख दिन्नी आ, तुसीं आंसर दसना कि किहड़ा सही होवेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ते ऑप्शन डी। हाँ जी, सब तो पहला ऑप्शन ले लो ए डी ते ई दी, फिर तुहाडे कोले ऑप्शन आ डी सी ई दी। ठीक है जी, नहीं इत्थे आपां लैंदे आ वी, उस तो बाद तुसीं ऑप्शन दे लै सकदे आ वी डी एफ, तो उस तो बाद वाली ऑप्शन तुसीं लै सकदे हो इत्थे ई वी एफ। हुण असीं देख लैंदे आ किहड़ी ऑप्शन किस दे ओपोजिट होवेगी। बस एज आ एग्जाम्पल तुहानूं सम करन लई दित्ता, जो कि मैं अपने कोलों ऑप्शनस ऐड कीतियां ने, क्योंकि इस तरह की डाइस के क्वेश्चन घट आते हैं। टाइप 1 तो टाइप 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप 3 तो 4 भी तुहाडे सॉरी 4 तो 5th तुहाडे लई इंपॉर्टेंट आ। ये थोड़ी ईजी बन जाती है, इस करके इसके बहुत घट चांस आ, पर फिर भी मैं तुहानूं करवा रही हाँ। हुण देखो, मैं तुहानूं बोलिया सी कि इन्हां दे विच्चों कोई भी फेस इकट्ठा नहीं मिलना चाहिए। जिवें ए डी इकट्ठा मिल गया तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगी। ठीक है, नहीं आएगी। फिर अगले च बी डी इकट्ठा मिल रहा वा तो ये भी ऑप्शन की होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी फेस सानू इकट्ठा नहीं मिलना चाहिए। फिर अगे डी बी फिर मिल रहा वा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी। अगे सानू की मिल रहा है, ये कल्ला बी मिल रहा वा तो ई एफ इधर पे आ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाँ जी, अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन टाइप नंबर 4। हाँ जी, टाइप 4 दे विच किस तरह की डाइस आएगी वो असीं इस वीडियो दे विच देखते हैं। टाइप 4 आ जिहड़ी टाइप 4 डाइस आ, मैं तुहाडे सामने बना रही हाँ ओपन डाइस। ये सिर्फ टाइप 2 दे नाल मिलती जुलती है, तो ताही इस करके इंपॉर्टेंट आ। इत्थे तुहाडे कोल 6 4 3 2 5 1। हाँ जी, इस दे विच जल्दी दसो कि किहड़ा किस दे ओपोजिट होवेगा। उन्नी देर मैं टाइप 5 ड्रॉ कर लैनी हाँ। ठीक है, ये टाइप 4 आ तो टाइप 5 मैं ड्रॉ कर लैनी है। इत्थे तुसीं जल्दी दसो कि किहड़ी ऑप्शन इहदे विचों कित्थे ओपोजिट होवेगी। देख सकते हो तुसी, जो टाइप 5th आ वो सेम टाइप 3rd के नाल रिलेटिड आ, तो जी टाइप 4 आ वो 2nd के नाल रिलेटिड आ। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा तुहाडे लई 2nd 1st ते 4th टाइप आ जिहड़ी, इहनूं ध्यान नाल करना। देखो ये दस सकते हो तुसी कि किहड़ा किस दे ओपोजिट होवेगा। ये की आ कि सब तो पहला मैं तुहानूं दस्सिया सी बाहर वाले दे ही ओपोजिट होणगे। तो इत्थों मैनूं पता लग रहा कि बाहर वाला किहड़ा वा, एक तो 5 पिया बाहर तो एक 6 पिया वा। ये की होणगे ओपोजिट होणगे एक दूजे दे। ठीक है, 5 ते 6 एक दूजे दे ओपोजिट होणगे, नाल दी नाल ही लिख लैंदे आ। उस तो बाद तुसीं देख सकते हो एक आ जिहड़ा वो कदे भी 2 दे ओपोजिट नहीं होवेगा, क्योंकि नाल वाले ओपोजिट नहीं हो सकते। तो एक 3 दे ओपोजिट होवेगा, तो सेम इसी तरह फिर 2 4 दे ओपोजिट होवेगा। ठीक है, यही बन रहा वा। तो हुण ऑप्शन जेकर असीं तुहाडे सामने मैं राइट करा तो ऑप्शन तुहाडे कोले ए बनेगी, ए बी सी ऑप्शन इधर लिख लेने आ सी। ठीक है, चलो 3 ऑप्शन ही राइट कर दी हाँ। इस दे विच मैं तुहाडे कोल इत्थे लै रही हाँ 1 5 1 4, तो इत्थे लै रहे हैं असीं ऑप्शन आ जिहड़ी 6 3 ते 1। उस तो बाद असीं ऑप्शन लै रहे हैं 4 5 2 दी। ठीक है जी, तो इन्हां ऑप्शनस दे विचों तुसीं देख के दस सकते हो कि किहड़ा तुहाडा राइट आंसर होवेगा। ये ऑप्शन डी भी ड्रॉ कर दिन्नी आ मैं 1 2 3 दी। हाँ जी, देख सकते हो तुसीं ऑप्शन ए दे विच कि जिहड़ा इन्हां दे विचों तुहाडे कोल डबल रिपीट नहीं होना चाहिए 2 बार कोई भी। देखो कल्ला 5 भी आ रहा वा, 1 ते 4 1 भी आ रहा वा, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगी। ऑप्शन बी किहड़ी आ 6 3 1 दी, 6 3 1 दी। तो इधरों तो 2 आ रहे हैं पर 1 इधरों कल्ला ही आ रहा वा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन बी ही इत्थे तुहाडा राइट आंसर होगा। अगे तुसीं देख सकते हो 4 5
2 मतलब इधरों 2 आ रहे हैं 5 ਤੇ 2 ਇਹਦਾ मतलब ऑप्शन सी ਤਾਂ बिल्कुल भी नहीं होगी ਤੇ ऑप्शन डी ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 आ रहे हैं 1 2 ये भी इकट्ठे आ रहे हैं तो ऑप्शन डी भी नहीं होगी। ठीक है अगे ਅਸੀਂ करते हैं टाइप नंबर 5th टाइप 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने लिख ਦਿੱਤੇ ने सेम एज इट इज़ थर्ड ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड आ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ कि ए सी ਦੇ इक्वल होगा सेम इसी तरह एल आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ एन ਦੇ ओपोजिट होगा। ठीक है तो ओ आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ क्यू ਦੇ ओपोजिट होगा ओ आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ क्यू ਦੇ ओपोजिट होगा तो एम आ जो वो पी ਦੇ ओपोजिट होगा तो मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ अपना आंसर। ठीक है मतलब कि ये एक दूजे के ओपोजिट होणगे जे एक दूजे के ओपोजिट ऑप्शन कोई भी आ जाए तुसीं चैक करके लगा सकते हो। जिस तरह मैं इत्थे ऑप्शन लिख लैनी आ ए बी सी डी। ठीक है जी ये जोड़ियाँ मैं ऑप्शन लिखियां ने ये ऑप्शन ए ले लेने असी एल एन एम। ठीक है ऑप्शन बी ले लेने ऑप्शन बी भी ड्रॉ कर लेने नाल ही ऑप्शन बी दे विच इत्थे ले लिया सी एम एल क्यू तो ऑप्शन सी दे विच एन क्यू एल तो ऑप्शन डी दे विच असी ले लेने एम एल पी। इत्थे पी लिखना सी मिसटेक हो गई एम आ जो पी दे ओपोजिट आ। ठीक है हुण तुसीं देखो एल एन पर एल एम इकट्ठे आ गए मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर तुसीं देख सकते हो एल एम इकट्ठे आ गए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर तुसीं देख सकते हो एल एम इकट्ठे आ गए ऑप्शन डी भी नहीं होगा तो ऑप्शन सी दा राइट आंसर होगा क्योंकि ये इधरों कला एल आ रहा वा पर बाकी सारे आ जिहड़े उहदे ओपोजिट फेसिस आ रहे हैं। ठीक है जी हाँ जी इस दे नाल साडा जिहड़ा अज दा ही टॉपिक आ उम्मीद करदी है कि तुहानूं वधिया लग्गिया होवेगा। हुण असीं कल जो मैं तुहानूं डाइस वाले सम करवाए सीगे ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉਲਟ ਓਪੋजिट ਟੂ ਪਲੱਸ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰਕਲ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਕਿਰਤੀ 2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਕਿਰਤੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਕਿਰਤੀ 3 ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਕਿਰਤੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ डिवाइड ओ प्लस। ठीक है फिर तुहाडे कोले आकिरती तुहानूं दित्ती हुई है आकिरती डिवाइड ओ गुणा ये आकिरती 4 था ऑप्शन मैं तुहाडे सामने राइट कर दिनी आ ओपोजिट टू प्लस दसना तुसीं की आ। ठीक है ओपोजिट टू प्लस की होवेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਮਾਈਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗੁਣਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰੂਲ 2 ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਰੂਲ 2 ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਿਰਤੀ 1 ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਏ ਡੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਿਰਤੀ 2 ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਫ ਡੀ ਏ ਆਕਿਰਤੀ 3 ਦਿੱਤੀ ਆ ਏ ਬੀ ਸੀ 1 2 3 ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪੋजिट ਟੂ ਏ ਓਪੋजिट ਟੂ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਸਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਵਾਏ ਆ ਰੂਲ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਫੇਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਬਲ ਫੇਸ ਇਕੁਅਲ ਮੈਨੂੰ 3 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ।
ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ठीक है, मतलब 3 च डबल फेस इक्वल मिल रहे हैं। इत्थे डिवाइड ते ओ ਜਾਂ सर्कल मान लो, ਜਾਂ ओ ले लो, ਜਾਂ 0 ले लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ਜਾਂ फिर ये देख सकते हो तो ये देख सकते हो, तीनों किरतियां दे विच डबल फेस इक्वल आ, कोई भी दो उठा लो, जिवें मैं ये दो ले लियां, ठीक है। बाकी तो तुहानूं बाद वैसे ही ड्रॉन लई होई दित्तियां हुंदियां, बाकियां दा कोई काम नहीं हुंदा, कोई दो ले लो। डबल फेस सेम आ तो बाकी दे बचे आ जो एक दूजे दे की होणगे, ओपोजिट होणगे। ओपोजिट होणगे तो इहदा मतलब की आ, उन्होंने पूछया की आ प्लस चिन्ह दे उल्ट की होवेगा, प्लस दे ओपोजिट पूछ रहे आ वो, प्लस दे ओपोजिट। हुण तुसीं देख सकते हो ये जिहड़ा निशान है प्लस दा है, बाकी दे बचे की होणगे, एक दूजे दे ओपोजिट होणगे। तो मेरे को इत्थे की मिल, सॉरी आ मैं गलत ड्रॉ किया। ओ जिहड़े डबल फेस इक्वल होण, डबल फेस की आ प्लस ते ओ दा, सॉरी डिवाइड ते ओ दा वा, डिवाइड ते ओ दा आ वाला वा डबल फेस बनिया, डिवाइड ते ओ, डिवाइड ते 0 जां ओ, ठीक है, जो भी आ इन्हां नूं ये की आ एक दूजे दे इक्वल आ। दो फेस जदों भी इक्वल होणगे तो उन्हां दे बचे होए साइन एक दूजे दे ओपोजिट होणगे, मतलब प्लस ओपोजिट आ, गुणा दे गुणा ओपोजिट आ प्लस दे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होवेगा, ठीक है जी। हुण अगे असीं करदे हां क्वेश्चन 2। इहदे विच तुहानूं 3 किरतियां दित्तियां वा, 3 किरतियां नूं देखो तुसीं देख सकते हो, ओपोजिट टू ए दसना वा भी कि होवेगा, ओपोजिट टू ए दसना है तुसीं कि होवेगा। हाँ जी, इस दे विच तुसीं देख सकते हो ओपोजिट टू ए किस दे ओपोजिट आ, इहदे विच भी मैनूं दिख रहा डबल फेस सेम आ, ठीक है, ए बी सेम आ। हुण इहदे विच मैं तुहानूं एक कंसैप्ट क्लीयर करवाउणा सी, डबल फेस आ ए बी, ठीक है, असीं ओपोजिट दसना ए। असीं हुण तक सम कीते सी भी ओपोजिट फेस जदों भी लैंदे सीगे, जेकर सानूं प्लस दे ओपोजिट पुछया गया वा तो वो फेस दे विच नहीं आउंदा सी, जिहड़े असीं सेम लैंदे सी, जिहड़े भी फेस असीं सेम लैंदे सी वो उहदे विच नहीं आउंदा सी। पर हुण असीं ओपोजिट टू ए दसना वा, ए तां इहदे विच ही आ रिहा वा, ठीक है, जिहड़ा फेस असीं बोल रहे हैं कि सेम आ, ए तां इहदे विच ही आ रिहा। हुण तक असीं कंसैप्ट कीता कि नहीं आ रिहा सी, देखो क्लीयर करो इस कंसैप्ट नूं, बहुत इंपॉर्टेंट आ ये। हुण तक जो असीं सम कीते आ, जिवें उपर भी असीं एक सम कीता सीगा कि, सॉरी मैं रेज करता, वैसे मैनूं करना नहीं चाहिए सी जेकर विच यूज़ हो रहा वा, पहला मेरे माइंड 'च नहीं आया। हुण तुसीं देख सकते हो कि पहला भी असीं उपर सम कीता सीगा, उस दे विच की सी असीं प्लस दे ओपोजिट दसना सी, प्लस आ जिहड़ा फेस दे विच नहीं आया सी। कल असीं वीडियो दे विच कीता, जिन्ने भी सम कीते आ जिसदे भी असीं ओपोजिट दसदे सी वो फेस दे विच नहीं आउंदा सी, हुण ये तां फेस दे विच ही आ गया। तो फिर ये असीं ये कंसैप्ट नहीं लावांगे सी दे ओपोजिट डी आ, डी दे ओपोजिट मतलब सी आ, जो तुसीं डी सी चो ऑप्शन ला दो, ठीक है, ये गलत हो जाना तुहाडा। क्यों गलत होवेगा? क्योंकि ओपोजिट तो ये पुछया उन्होंने की आ, डी या सी दे तो सानू पुछया ही नहीं, तो फिर असीं क्यों ऑप्शन लावांगे, ठीक है। इस करके तुसीं की करना, ओपोजिट टू ए दस्सण दे लई जदों दो फेस सेम होण पर वो विच ही आ रहा वा जिहदे असीं दसना वा, तो तुसीं उहते क्लॉकवाइज वाला थर्ड रूल लगाओगे। किहड़ा रूल लगाओगे? थर्ड रूल, जिस दे विच असीं क्लॉकवाइज चलदे हां। क्लॉकवाइज तुसीं ये भी लै सकदे हो, ये भी लै सकदे हो, ठीक है। इहदे विच तुसीं देख सकदे हो, जेकर मैं ओपोजिट लवां ए दे, चलो ये मान लैंदे आ कि असीं ए आ जिहड़ा असीं लैना ही नहीं, क्योंकि असीं ए दे तो ओपोजिट दसना वा भी की पिया वा, ए दे ओपोजिट तो असीं दसना भी की हो सकदा वा, ठीक है। इस करके असीं की ले लैंदे आ कि इन्हां दे विच वी भी सेम पई आ, जां तां बी तो शुरू कर लो, इन्हां दे विच डी भी सेम पई आ। कोई दो किरतियां चक लो, जिवें मैं पहली किरती ते दूजी किरती लै लैंदी आ कि मेरे कोले डी सेम पई आ, दोनां च ही मेरे कोले डी सेम पई आ, तो मैं डी तो शुरू कर लैंदी आ क्लॉकवाइज। डी तो बाद की आ गया ए तो बाद की आ गया बी, क्लॉकवाइज चल रही हाँ, ठीक है। फिर मैं क्लॉकवाइज ही डी तो चली हाँ, एफ ते पहुँच गई, फिर मैं क्लॉकवाइज ही चली हाँ तो ए ते पहुँच गई। इत्थों मैनू पता लग गया कि ए दे ओपोजिट एक तो एफ आ रहा तो एक तो बी आ रहा वा, ठीक है। ए दे ओपोजिट मैनू तो दो साइन मिल रहे हैं, एक एफ तो एक बी, तो मैं तीसरा भी लै लैनी हाँ। तीसरे दे विच हुण डी तो है नहीं गा, डी है नहीं गा ना, तो मैं की करती हाँ, इत्थों बी लै लैनी हाँ, आ बी पिया,
दोनों च ही पिया वा ना बी, जो दोनों च ही पिया वा बी जां दोनों च ही पिया वा एफ, एफ नहीं इधर नहीं गा, ठीक है, दोनों च बी पिया तो एक बार वी च चल पैने आप, वी च जो मैं इधरों क्लॉकवाइज गई डी आ गई, डी तो बाद मैं ए ते पहुँच गई, फिर इधरों जो मैं क्लॉकवाइज चली तो एक बार मैं किहदे ते पहुँच गई, बी तो बाद ए ते पहुँच गई, तो एक बार मैं किहदे ते पहुँच गई, सी ते पहुँच गई। हुण ये सम मैनू कह रहा वा भी ए ओपोजिट आ डी दे ते उस तो बाद ए ओपोजिट आ सी दे, पर ए ऑप्शन मैनू कह रही आ कि ए ओपोजिट आ एफ दे ते ए ओपोजिट आ बी दे। देखो किन्ने सम हो गए, ठीक है, असी तो कोई राइट आंसर चूज करना वा, राइट आंसर चूज दे करन दे लई की करोगे तुसी? हाँ जी जल्दी दसो। हुण ए ओपोजिट आ डी दे, डी ओपोजिट आ सी दे, सी ओपोजिट आ डी दे, तो ये तुसीं आंसर देख के दस सकते हो कि केड़ा राइट होवेगा। हुण तुसीं देखो ए दे ओपोजिट डी भी बन रहा, ए दे ओपोजिट सी भी बन रहा, ए दे ओपोजिट एफ भी बन रहा, तो ए दे ओपोजिट बी भी बन रहा। मतलब की आ कि ए दे ओपोजिट मैनू डी मिलिया, डी ऑप्शन भी पई आ, सी मिलिया, सी ऑप्शन भी पई आ, एफ वी भी मिल गया, वी ऑप्शन भी पई आ, एफ मिलिया, एफ की तो ऑप्शन नहीं बची, ऑप्शन केड़ी आ ए, मतलब यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होवेगी जिन्हों असी ई बोलांगे भी ए दे ओपोजिट केड़ा पिया वा, ए दे ओपोजिट ई पिया वा। क्यों ई पिया वा? देखो जदों भी इस तरह के कंसैप्ट आउणगे, जदों भी इस तरह के कंसैप्ट आउणगे, मैं बार बार बोल रही हाँ, जदों भी सानू इस तरह के कंसैप्ट आउणगे कि डबल फेसिस दे विच ए सेम होवेगा, इत्थे भी ए सेम बन रहा डबल फेसिस दे विच, इत्थे भी ए सेम बन रहा डबल फेसिस दे विच, ठीक है। उस तो बाद हरेक दे विच सेम सेम पईयां ऑप्शनां, तो तुहानूं पता कोई एक ऑप्शन जरूर डिफरेंट होवेगी। ए वो इन्हां तिन्नां दे ओपोजिट बोल रहा वा जिहदे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब इन्हां तिन्नां दे ओपोजिट मिल रहा, तो तिन्ने ऑप्शनां साडे कोले पईयां, बची हुई ऑप्शन दे ही ओपोजिट होवेगा ये। जदों भी इस तरह के कंसैप्ट आउंदे आ तो तुसीं ये आंसर लगाओगे, ठीक है जी। यही कंसैप्ट एक इंपॉर्टेंट सी तुहानूं दस्सण वाला, इस दे लई मैं तुहाडा मॉक टेस्ट रखिया सी। हुण असीं अगे सवाल करते हैं एक होर, हाँ जी दूसरा तीसरा सवाल है तुहाडा अज दा मॉक टेस्ट दे विच 632 आकृति 1 दित्ती आ, ठीक है, आकृति 2 दित्ती आ, 614 आकृति 2 दित्ती आ, ओपोजिट दसना 6 दे उल्ट, 6 दे ओपोजिट केड़ा है, हाँ जी 6 दे ओपोजिट केड़ा होवेगा, ऑप्शन मैं लिख दिनी आ, 6 दे ओपोजिट केड़ा होवेगा 3 2 5 3 2 5 ਜਾਂ 4, 6 ਦੇ ओपोजिट ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। बहुत ईजी आ ते नवा कंसैप्ट आ एक, जिहदे विच जो भी दस्सण वाला रह जांदा तां देखो तुसीं असीं 6 ਦੇ ओपोजिट दसना ते दोनों च कॉमन भी तो 6 ही आ, दोनों च कॉमन भी की आ 6 आ, आकृतियां ही 2 दित्तियां। पिछले सम च सीगा कि आकृतियां सानूं 3 4 दित्तियां हुंदियां सी, हुण तुहानूं आकृतियां 2 दित्तियां ते जिहदे असीं ओपोजिट दसना उही सेम पए आ। असीं सेम तो ही शुरू करना हुंदा ना, असीं 6 तो क्लॉकवाइज चले, मैं 2 ते पहुँच गई, 2 तो क्लॉकवाइज जा रही हाँ तो 3 ते पहुँच गई, सेम मैं इधर क्लॉकवाइज जावांगी, आकृति 2 की गल कर रही हाँ। 6 to 4 आया, 4 तो मैं 1 ते गई। हुण देखो एक डाइस दे विच 1 तो लैके 6 तक हुंदे अखर, ठीक है। हुण इहदे विच सारे कंप्लीट हो रहे हैं 1 2 3 4 6, बट 5 नहीं आया, मतलब जो बचिया होया मैं तुहानूं उस दिन भी करवाया सी रूल च, उही की होवेगा 6 दे ओपोजिट होवेगा, जिहड़ा कि 5 होवेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं, हाँ जी नैक्सट आ जिहड़ा इस दे विच 1 ए ते स्टार, नैक्सट 4 नंबर आ
1 A स्टार आकृति 1 आकृति 2 दिती आ A1 हैश A1 हैश ठीक है 1 हैश A1 हैश तो तुसी दसना भी हैश दे ओपोजिट केड़ा पिया है हैश दे ओपोजिट केड़ा पिया है। हुण तुसी देख सकते हो इहदे विच तुहाडा रूल सेकंड लग जाएगा दोनों फेस एक दूजे दे की आ सेम पे आ जो दो फेस सेम होणगे तो बचे हुए एक दूजे दे ओपोजिट होणगे। हुण उन्होंने हैश दे ओपोजिट पूछया हैश दे ओपोजिट की होवेगा स्टार होवेगा हैश दे ओपोजिट की होवेगा स्टार। तो इत्थे मैं ऑप्शन भी लिख दिनी ऑप्शन पहला नहीं लिख रही पहला ही लिख देनियां चाहिए सी स्टार हैश जां कोई नहीं। ਜਦੋਂ भी दो फेस इक्वल होणगे तो बचे हुए एक दूजे के इक्वल होंदे आ ओपोजिट होंदे आ तो हैश दे ओपोजिट तो पूछ रहे हैं हैश दे ओपोजिट की होगा स्टार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ जेकर स्टार इत्थे आ जांदा ते स्टार ही इत्थे आ जांदा सॉरी जिहदे बारे पूछ रहे हैं हैश दे ओपोजिट पूछ रहे हैं जे इत्थे भी हैश आ जांदा ते इत्थे भी हैश आ जांदा तो 1 ते हैश एक दूजे दे की हो जाने सीगे सेम फेसिस हो जाने से फिर असीं पिछला कंसैप्ट लाउणा सी पिछला। अगे असी करते हैं कलर के नाल रिलेटिड आ क्वेश्चन नंबर 5 तुहाडा मॉक टेस्ट का ठीक है अपने आप करन दी कोशिश जरूर करना। कलर दिते हुए तुहानू ग्रीन रैड येलो ग्रीन रैड येलो आकृति 1 आकृति 2 कलर दिते है येलो रैड पिंक येलो रैड पिंक फिर अगे कलर दिते आ आकृति 3rd दे विच ब्राउन पिंक ब्लू ब्राउन पिंक ब्लू ठीक है। फिर तुहानू दिते आ आकृति 4 दे विच कलर पिंक रैड ब्लू पिंक रैड ब्लू तो ये तुसी दसना रैड दे ओपोजिट केड़ा है एंड ब्राउन दे ओपोजिट केड़ा है ठीक है। पहला तुसी दसना रैड दे ओपोजिट केड़ा है एंड ब्राउन दे ओपोजिट केड़ा है। हाँ जी सब तो पहला तुसी देख सकते हो असी रैड दे ओपोजिट दसना वा ठीक है। रैड रैड ये पिया वा ये भी रैड पिया ये भी रैड पिया वा तो तुसी कोई भी डबल फेस देखो जिहदे विच दो इदां दे फेस देखो जिहदे विच दो सानू सेम मिल जाण जेकर नहीं मिल रही तो कोई भी उठा के तुसी उहदे नाल रिलेटेड कर सकते हो। जिवें इन्हां दे विच तुसी देख सकते हो पिंक ते ब्लू है मैनू डबल फेसिस मिल रहे हैं डबल फेसिस मिल रहे हैं पिंक ते ब्लू सेम आ तो पिंक ते ब्लू ही इधर सेम आ ठीक है। तो उन्होंने की पूछया कि तुसी रैड दे ओपोजिट दसो किहड़ा वा रैड दे ओपोजिट ब्राउन आ। मैं तुहानू बोलिया सी जदों भी डबल फेसिस सेम होण तो असीं की करना वा बचे हुए एक दूजे के ओपोजिट बोलना वा तो बचे हुए किहड़े आ ब्राउन एंड रैड एक दूजे के ओपोजिट आ तो उन्हें पूछा रैड के ओपोजिट किहड़ा है तो आंसर होगा ब्राउन ठीक है। हुण उन्हें पूछया ब्राउन के ओपोजिट किहड़ा है तो आंसर होगा रैड। सेम इसी तरह जेकर तुहानू पूछ लवे ग्रीन के ओपोजिट दसो किहड़ा है हाँ जी ग्रीन के ओपोजिट दसो किहड़ा है तो ग्रीन ए पिया वा ठीक है। तुसी पहलियां दो किरतियां लाओगे रैड तो येलो उहदे विच की है डबल फेसिस बन रहे हैं जिहड़े एक दूजे के इक्वल आ तो बचे हुए एक दूजे के की होणगे ओपोजिट होणगे मतलब ग्रीन तो पिंक आ जिहड़ा ये की होणगे एक दूजे के ओपोजिट होणगे तो मिल गए मैनू ओपोजिट ठीक है। हाँ जी अगे देखते हैं नैक्सट सम इस वीडियो का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6 तुहाडे अज दे मॉक टेस्ट का।
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ 5 and 4 5 4 6 ਆਕਿਰਤੀ 1 ਆਕਿਰਤੀ 2 5 1 3 ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ opposite to 5 and opposite to 3 ਦੋ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੇ opposite to 5 and opposite to 3 ठीक है ऑप्शन देख लेने जी opposite to 5 and opposite to 6 ऑप्शन ए है 5 4 ऑप्शन बी है 2 6 5 6 2 4 opposite बोल रहा हो किहड़े ने 5 and 3 दे हाँ जी पहला असीं देख लेने 5 के ओपोजिट किहड़े ने हुण देखो 5 5 कॉमन फेस मिल रहा सानू ठीक है 5 5 की कॉमन फेसिस मिल रहे हैं मतलब कि असीं क्लॉकवाइज वाला रूल लगावांगे पहला मैं 6 ते आई फिर मैं 4 ते चली गई ठीक है क्लॉकवाइज चली 5 तो पहला मैं 6 3 ते आई किती 2 दे विच फिर उस तो बाद मैं 1 ते गई मतलब कि 1 दे ओपोजिट किहड़ा 4 4 1 दे ओपोजिट 6 ते 3 एक दूजे दे ओपोजिट डाइस दे विच मैं तुहानूं दस्सिया 6 तक ही हुंदे आ रह किहड़ा गया दे विच 2 तो मतलब 5 के ओपोजिट की होगा 2 होगा तो 3 के ओपोजिट की होगा 6 होगा 2 तो 6 इसका राइट आंसर आ ऑप्शन नंबर बी ठीक है हाँ जी इस दे नाल ही साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ ते वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना वीडियो नूं देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन्ना हो सके वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना धन्नवाद जी।